हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम एफईफी यानी प्राइवेट शिक्षा फाउंडेशन फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एडीबी के यानी एशिया डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताया। तो अभी क्या है कि हमारे यहाँ जो 10 बीचेस थे उस और दो और ऐड हुए हैं। तो ये एक थोड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है, तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है जाके वनडे एग्जाम यूपीपीसीएस और यूपीएससी में। और ये कौन सी संस्थान देखिए इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देती है, वो मैंने आपको ये ऊपर लिखा हुआ है बता दिया है। और कितने मापदंड से ये देती है और इसका काम क्या है, तो उन सारे के बारे में चर्चा करेंगे हम। और वन बाई वन हम देखेंगे कौन से स्टेट में कितने कितने बीचेस को अब तक देखो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। चलिए तो हम इन पे चर्चा करते हैं। पहले हम ये देख लेते थे इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। 1981 में ये हुई थी कोपेनहेगन में, जो डेनमार्क का एक डेनमार्क की राजधानी है। बेस और बेसिकली इसका काम क्या है यही मैं बताना चाहूँगा कि ये जो फंड फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन है, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देता है। और इसके 33 मापदंड हैं। टोटल इसके 33 मापदंड हैं। ये मापदंड पूरे होने पे ही ये किसी भी बीच को सर्टिफिकेट देता है। जैसे कोई मोटे मोटे तौर पे देखा जाए कि वहाँ वहाँ पानी कितना अच्छा है, निकासी कितनी बढ़िया है, और स्वच्छता कितनी है, और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कितनी है, और ठहरने की व्यवस्था कैसी है, और पर टूरिस्ट प्लेस कैसा है जाके, इन सबको ध्यान में रखते हुए ये यही मापदंड उसमें रखे गए हैं। तो इस तरीके से देखो, वो ये एफईफी उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देता है। अब मैं आपको ये बताऊं इसमें कि इंडिया में कितने अभी तक को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है। इंडिया में अभी तक टोटल 12 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। और हाँ, ये संस्था गैर लाभकारी एवं सरकारी यानी गैर सरकारी संस्था है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूपीएससी में स्टेटमेंट बना देगा ऐसे करके। एक, ये संस्थान लाभकारी सरकारी है। दो, इसकी इसकी स्थापना जैसे कि स्वीडन में हुई थी, तो यानी दोनों दोनों कथन गलत हो जाएंगे। और आपको ये याद रखना है, ये संस्थान गैर लाभकारी है और गैर सरकारी यानी प्राइवेट संस्था है ये, डेनमार्क की। और ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देता है। अब इंडिया में 12 को मिल चुका है ये। तो हम बात करेंगे बारी बारी से कौन कौन से बीच को मिल चुका है और वो बीच कौन से स्टेट में पड़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा, मैचिंग करने के लिए आ जाए, ऐसे पूछ लिया जाए कि ये वाला बीच किस स्टेट में है, और मैचिंग के लिए भी पूछ लिया जाएगा। तो चलिए हम बारी बारी से इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप बेसिकली दो दो को सर्टिफिकेट मिला हुआ है। पहला है कदमत कदमत बीच, और दूसरा है थुंडी। गैस दूसरा है थुंडी। तो ये देख लीजिए ध्यान से कि कदमत बीच और थुंडी, ये लक्षद्वीप को जो अभी नए ऐड हुए थे। और अब आइए दूसरे पे। दूसरा है गुजरात का। गैस गुजरात का है शिवराजपुर।
ये आपका दूसरा हो गया गुजरात का शिवराजपुर। अब आइए तीसरे पे बात करते हैं। तीसरा है दीव। बेसिकली ये केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें घोगला। इसको भी दिया जा चुका है। अब चौथा ये कर्नाटका पे। कर्नाटका में बेसिकली 2 द्वीपों को दिया जा चुका है। एक है कासरगोड, और दूसरा है पदुबेरी। तो फ्रेंड्स कर्नाटका में 2 को मिला है। एक है कासरगोड और दूसरा पदुबेदरी। यानी 2 स्टेट ऐसे हैं जिनमें 2-2 हैं, अदरवाइज इसमें कई स्टेट ऐसे होंगे जिसमें सिंगल ही है। तो अब ये कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन बने कि इंडिया में 12, जैसे पहला स्टेटमेंट बनाए इंडिया में 12 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट हैं। दूसरा बना दे इंडिया में 3 स्टेट ऐसे हैं जिनमें दो से अधिक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट हैं। तीसरा बना दे कि 2 ऐसे राज्य जिसमें 2-2 ही सर्टिफिकेट हैं। तो इसमें ये वाला गाइस देखो गलत हो जाएगा, सेकंड वाला, और ये फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यानी 1 व 3, ये वाला ऑप्शन सही। तो इनको याद रखना है कि 2 ऐसे स्टेट है जिनमें 2-2 हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब तक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। चलिए साथ में बात करते हैं। अब बात करते हैं केरला की। केरला में कलप्पन, कप्पड़ बोलते हैं इसे, सॉरी, कप्पड़। ये केरला में कप्पड़। अब आगे बात करते हैं छठे नंबर पे आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा। याद रखना गाइस, आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा, इसको याद कर सकते हो एनाकोंडा से, तो ये आप भूलोगे नहीं कभी। और केरला का कप्पड़ है, तो आपने एक बाहुबली मूवी देखी होगी जिसमें कटप्पा था, तो आप इसको सी से याद कर सकते हो, कटप्पा यानी सी, सी फॉर कटप्पा यानी कप्पड़। और आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा से एनाकोंडा, तो आपको याद रहेगा। कुछ कुछ ट्रिकें बनाई जाती हैं तो याद रहे। एक हमारे मित्र हैं, वो एनाकोंडा की काफी चर्चा करते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं घूमने तो वो यही कहते हैं कि यहाँ एनाकोंडा तो नहीं निकल आएगा। तो मुझे उन्हीं से ये चीज याद आ गई। चलिए एक और देख लेते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे उड़ीसा। उड़ीसा में गोल्डन। चलिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फ्रेंड्स अभी 3 बाकी हैं, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। अब आते हैं 8वें स्टेट पे, जो कि अंडमान निकोबार। फ्रेंड्स इसमें है राधानगर। काफी प्यारा नाम है ये, राधानगर। चलिए 10 हो गए, अभी 2 बाकी हैं। आगे है तमिलनाडु। तमिलनाडु में है कोवलम। तो गैस ये अंडमान निकोबार में राधानगर और तमिलनाडु कोवलम। यानी कन्हैया जी बंसी बजाते थे कोयल की तरह, तो राधा खिंची चली आती थी। तो ये भी आप अपने ट्रिक से बना सकते हैं, अच्छा रहेगा, आपको याद रहेगा।
चलिए अब एक और रह गया है, वो मैं बता देता हूँ। एक और है जो है पुंडुचेरी। पुंडुचेरी में है ईडन। गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे ये और बताइए, और आपके लिए होमवर्क भी है, कि जो पुंडुचेरी स्टेट है वो कितने स्टेटों में फैला हुआ है। बेसिकली ये एक ऐसा स्टेट है जिसके कई डिस्ट्रिक्ट अदर स्टेटों में फैले हुए हैं। तो ये कमेंट बॉक्स में बताना, और एक होमवर्क भी है। तो गाइस मैंने आपको बताया फ्रॉम फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन। इसकी स्थापना 1981 में कोपेनहेगन डेनमार्क में हुई थी। और ये एक गैर लाभकारी एवं सरकारी संस्थान है, और ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देता है। और ये इंडिया में 12 दे चुका है, यानी 33 मापदंडों के आधार पर। और मैंने आपको ये बताया कि लक्षद्वीप में दो हैं, कदमत और धुंडी। गुजरात का शिवराजपुर है। द्वीप का घोगला है। कर्नाटका का कासरगोड और पुदुचेरी है। और केरला में कप्पड़ है। आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा है। और उड़ीसा में गोल्डन है। अंडमान निकोबार में राधानगर है। और तमिलनाडु में कोवलम है। और पुडुचेरी में ईडन है। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद बना रहेगा। और मैं आगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कोई अच्छे टॉपिक पे, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो गाइस इसमें अभी जो मेजर डेवलपमेंट हुई थी, मैं बता दूं कि जो 10 थे उससे 12 ऐड हुए, तो उसमें लक्षद्वीप के 2 ऐड हुए थे, ये वाले। तो गाइस इसको याद रखना। और एक इस वाले कर्नाटका को याद रखना, क्योंकि ये ही दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे दो दो हैं, और बाद बाकी स्टेट हैं उनमें एक 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 है। और हाँ, एक और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर स्टेटमेंट में वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कितने स्टेटों में अभी तक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, तो टोटल 10 स्टेट हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और ये 10 स्टेट है पूरे। आपको इस तरीके से घुमा सकता है जो एग्जाम का पैटर्न है। एग्जाम का पैटर्न बदलता रहता है, स्टेट पूछ ले कितनों में है और कितने देखो हैं, इस तरीके से। तो एग्जाम में आप ये मत सोचिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे, डायरेक्टली नहीं। अब एग्जामर बहुत पैटर्न घुमा के पूछता है, तो हर एक तरीके से तैयार रहिए, आप भूल नहीं सकते। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे भी आपको अच्छे से अच्छा वीडियो देंगे, और इसको स्टडी करिए और देखिए, और एग्जाम में रहिए, और आप भी खुश रहिए, बी हैप्पी। थैंक यू। जय हिंद।